मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5.4 शिद्दत का जल्जला। मरकज़ को ही हिंदू कश्ता इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जल्जले के झटके। पेशावर, बोनीर, सवात, हरिपुर, एबटाबाद में भी जल्जला। ईसाखेल, कमर मुशानी और गुर्दानवाब में ज़मीन लर्ज उठी। सवाबी मर्दान, 4 सद्दा करक में जल्जले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर, गज़र समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में भी जल्जले। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। 25 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा शेखुपुरा में कालाशाह काकू नाका डिग के करीब पेश आया। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का नोटिस। तहकीकात का हुक्म। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक 9 कोचेज और इंजन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। ट्रैक की टूट फूट बिल्कुल ताज़ा है। जाए हादसा से फ्रेश पटरी टूटने के शवाहिद मिल गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने फैक्ट की रिपोर्टिंग के वजह से और सही जवाब देने की वजह से पाकिस्तान ने वो बयानिया का जंग के दौरान भी जीता, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से काम लिया और फिर 6-0 से शिकस्त खाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आला हाउस सिंध में सहाफ़ियों से खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाई ने भारतीय फ़ज़ाई को शिकस्त दी। एयरफोर्स की तरह पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भारतीय मीडिया को हरा दिया। दहशतगर्द और दुश्मन मुल्क डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जंग के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सहाफ़त आमने सामने आ गई। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी साख, सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ हटाना भी मसबत साबित हुआ। जंग के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। सियासी अफरा तफरी अरूज पर है। इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जा रहा। मुल्क का कोई तबका भी परेशान हाल। ईरान इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इलामिया के मुताबिक 2024 की इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाएगा। मईशत के हवाले से तहरीक इंसाफ और ये अपोजिशन जमातें दुआएं मांग रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान की माशी तरक्की इनको हजम नहीं हो रही। अपोजिशन जमातों को, जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूँ कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अपोजिशन जमात अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। पाकिस्तान की माशी तरक्की इन्हें हज़म नहीं हो रही है। किसी भी मुल्क के सरबराह के दौरे को ये सबूताज करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के सरबराह के दौरे को ये सबूताज करने की कोशिशें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए IMF को ख़त लिखे जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर का ये वीडियो पैगाम कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। अपोजिशन जमातों के पास कहने को कुछ ही नहीं, इसलिए सिर्फ वो तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। बानी पिजाई के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। जमात इस्लामी के वफ़द और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। बलूचिस्तान के मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए कमेटी की तश्कील। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे सामने 8 मुतालबात रखे गए। पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान से मुंसलिक और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान के अवाम में ही बेवतन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सूबे के मसाइल हल करने के लिए भी पुरअज़्म हैं।
पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% की कमी तजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया गया। भारत पर 25%, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश पर टैरिफ 20% लागू। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और कंबोडिया पर टैरिफ 19% लगा दिया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% और म्यांमार में 40% टैरिफ लगाया गया। तुर्किया, जापान और इसराइल पर 15% टैरिफ आयद। इख्तलाफात पर कनाडा पर टैरिफ 35% तक कर दिया गया। नए टैरिफ का आगाज़ हो गया। पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकत खिते में अमन इस्तेहकाम के ज़ामिन दोस्ती वक्त की आजमाइशों में साबित कदम रही है। पाक चीन अफवाज भाईचारे और शराकतदारी की अलामत में है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्द के खिलाफ अहम सतून है। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद। तकरीब में चीनी सफ़ीर, पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज के सीनियर अफसरान, डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। भारतीय वज़ीर दाखिला के बयानात महज झूठी कहानियाँ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानी को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान ने शफाफ और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी जो भारत ने मुस्तरद कर दी है और जारहियत का रास्ता अपनाया। शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है, किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल और इस पर फ़ख्र करना अफसोसनाक है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे या फिर नहीं, बयानात, दावों और दस्तावेजात ने मामले को उलझा दिया है। लीमा खान के मुताबिक ही कासिम और सलमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। अभी तक कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ है। उधर ज़रा के मुताबिक बानी PTI के बेटों ने वीज़ा दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने पाकिस्तान का आखिरी सफ़र नात्रा कार्ड्स पर किया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अगर सलमान और कासिम को वीज़ा दरकार है तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और लीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पेश न होने पर PTI के 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। शेख वकास अकरम, कमल शोज़ब और दीगर के नाम शामिल PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना वाहकेंड सादकाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए। सजाएं किस बुनियाद पर दी गई हैं? सिर्फ 2 गवाह हैं और वो भी पुलिस एहलकार हैं। ये कौम और आइन से मजाक से कम नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम आवाम की अदालत में भी जंग लड़ेंगे। हमने आवाम की इज्जत नफ्स को बहाल करना है। 5 अगस्त के एहतजाज के खौफ से कारकुनान के घर तोड़े जा रहे हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है। लाहौर की दुकानों पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। आवाम 200 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी खत्म हो गई है। शक्कर की कीमत 200 रुपये से बढ़कर 220 रुपये किलो हो गई है। उधर पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वाले मजीद 299 अफराद गिरफ्तार। 66 पर मुकदमा दर्ज। 1776 दुकानदारों को जुर्माने। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिशें पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, सरकारी मुलाजमीन अलाउंसेज और दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रिमझिम कहीं कहीं बारिश। हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मिंचनाबाद, फूटाबाद, सोकाड़ा में बारिशें। कराची के मुतादिद इलाके बूंदाबांदी। मौजूदा स्पेल 3 अगस्त तक बारिश में बरसाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बगरूट में ग्लेशियर्स फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे।
बाप बेटा जा बहक हुए, वालिद को बचा लिया गया। गिलगित में गजर के इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद दरिया में बह गए, एक शख्स को बचा लिया गया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जानी और माली नुकसानात का जायज़ा। अब तक मुल्क भर में 295 अफराद जा बहक, 700 से ज़्यादा जख्मी हो चुके, 1600 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं। चेयरमैन LGA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का अमवात पर इज़हार अफसोस, कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, बाजारों में गहमा गहमी शुरू। सड़कों पर झंडू और सब्ज़ लाली रंग के मलबूसात, बैजेस, कैप्स के स्टॉल सज गए। बच्चों का आराइशी अशिया खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार। सिंध में भी जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़। 14 अगस्त तक शानदार कंसर्ट्स होंगे। इमारतों गाड़ियों को सजाया जाएगा। ख़वातीन की रैलियाँ होंगी और क्रिकेट के मुकाबले भी होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,41,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई। कारोबारी रोज़ के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट बुलंदियों की नई सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1644 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,41,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका मोदी सरकार से मायूस है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। इन्हें पता भारत के साथ तजारती मुआहदे में क्या होगा, उसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर होगा।